अफसोस हो गया, बहुत दुख। सिस्टर हम भी प्रेस से हैं, हम भी प्रेस से बहुत दुख है। काफी है कहते वो सामने ले आइए जरा। बहुत अफसोस है मेरे भरा। गाड़ी खत्म हो गई। खबर हम सुनी, पूरा मुल्क, पूरा रियासत जम्मू कश्मीर गमज़दा, सब बड़ा दुख है। पूरा स्टेट, पूरा हिंदुस्तान मुल्क में लोग दुखी है यह खबर सुन के। परिवार को यकीन दहानी जरूर करवाई जा रही है कि जो भी अगर कोई मुलव्वस होगा तो उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी, उनको मंजर आम पर लाया जाएगा। यहाँ पर बराह रास्त जो लीडरान काली गल की है जुल्फिकार साहब ने रात में हमने गवर्नर साहब नाल भी गल की, ऊपर भी की है। हमारा मुल्क का होम मिनिस्टर साहब ने भी फोन किया था, हमने गल की जुल्फिकार साहब नाल की, और जितना भी हमारा डीसी साहब है रजौरी का, एसएसपी साहब, डीआईजी साहब, उन्होंने नाल भी गल हुई है। डीसी साहब मौका भी आया, डीसी साहब आया था, डीसी साहब आया, एसएसपी साहब आया था। बिल्कुल हमारी भी उन्होंने नाल गल हुई, ऊपर भी गल हुई। गवर्नर साहब गल की है कि ਹੁਣ बीमारी वाला साइड छोड़ ही दियो फिलहाल तुम ये देखो कि ढूंढो गया कौन है। कल का तुम देखे थोड़ा सख्ती भी हुआ लगी बड़ी है ना, सारा करेंगे, पूरी तहकीकात करेंगे और नहीं छोड़ेंगे। जुल्म में निकाली का बच्चा ना लगा, जेड़ा चले गया उन्होंने नहीं मोड़ सकता, लेकिन थारो ख्याल रखना, थारा नाल खड़ा होना हमारा फर्ज है। और बाकी जो ग्रां है उन्होंने बचानो। जुल्फिकार साहब आया, हूँ आया, अकबाल मलिक साहब डीसी साहब आया, हमने कहा नहीं हम सारा गाँव में जाएंगे पूरा, ना केवल थारा इस बुद्धल रजौरी में पुंछ में बल्कि पूरा जम्मू कश्मीर नाम लोगों का बड़ा दुख है। जिसने भी यह खबर सुनी ना उसमें बड़ा दुख हुआ। मैंने बड़ो फोन आया ना, मैंने ढेर फोन आया, मैंने दिल्ली थू, बम्बई थू, या के हो गया थारा उसके अपना लोग पूछें कि जो वह क्या करे। जनाब बहुत ही दुख है जनाब, बड़ी तकलीफ है। गरीब में मार हो गई, घर खाली हो गया, बाकी सारा एक ही ना ये क्या है जी जी इंशाल्लाह। गवर्नर साहब बात करेंगे, गवर्नर की गलती से फोन करें, कम करें मोहम्मद असलम ने करो जी। प्रणाम भाई साहब। सर मैं रजौरी में बडाल गांव में यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ जो है वो बराह रास्त इस वक्त रविंदर रैना साहब जो है वो बात कर रहे हैं, वो परिवार के साथ बात करवा रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है वो मोहम्मद असलम के साथ जो है बात की। बराह रास्त इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो रविंदर रैना जो उनके फोन से ही जो है वो बातचीत हो रही है मोहम्मद असलम के परिवार से। मेरे 6 बच्चे थे, 6 के 6 ही खत्म हो गए। ठीक, इंसाफ लौटा, मुझे इंसाफ चाहिए सर। गवर्नर साहब ने गल करवाई है। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ जो है वो बराह रास्त रविंदर रैना जो बीजेपी के लीडर हैं, साबिक सदर जम्मू कश्मीर के, उनके साथ जो है वो बातचीत हो रही थी। उनकी जानिब से परिवार को जो है वो यकीन दहानी करवाई गई है। 15 बच्चों की इसमें ज्यादा जाने गई हैं, तो क्या कहेंगे, एक अनफॉर्चुनेट मामला और पूरे इलाके में जो है अभी मातम छाया हुआ है। आप फैमिली से मिले हैं, गवर्नर साहब से क्या बात हुई है कि किस तरीके की यकीन दहानी कराई गई है? बहुत ही दिलदोज ये मसला यहाँ पेश आया है रजौरी के बडाल में। एक ही खानदान के 15
लोगों की, जिसमें ज्यादातर बच्चे हैं, उनकी जान चली गई है। जिसने भी ये खबर सुनी, उस हर एक शख्स को ये बहुत तकलीफ हुई है। और आज हम यहां इस गांव बढ़ाल, जो कि बुदल कॉन्स्टिट्यूंसी में है, यहां पहुंचे हैं। फार्मर मिनिस्टर जनाब चौधरी जुल्फकार साहब, हमारे सीनियर लीडर मोहम्मद इकबाल मलिक साहब और तमाम साथी हजरात यहां चौधरी असलम साहब के यहां घर इस मकाम में पहुंचे हैं। दुख की इस घड़ी में, मुश्किल की इस घड़ी में तमाम लोग, हम सब इस परिवार के साथ खड़े हैं। ये बहुत ही दिल को तकलीफ देने वाला एक ऐसा वाकया यहां पेश आया है, वो अल्फाज नहीं है जिसमें इनके दर्द को बयां कर सकूं। आज पूरा रजौरी, पुंछ, पूरा जम्मू कश्मीर और पूरे मुल्क में भी इस बात की खबर सुनकर हर शख्स गमज़दा है और तशवीशनाक ये वाकया हुआ है। बार बार एक ही खानदान को इस प्रकार की एक साजिश का लगता है कि शिकार बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने खुद परिवार के लोगों से, फैमिली के लोगों से बात की है। मुल्क के होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब से जुल्फकार चौधरी साहब ने खुद बात की है और यहाँ डीसी रजौरी, एसएसपी साहब, डीआईजी साहब सब यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। इस सारे मामले की डिटेल, इसकी छानबीन होनी चाहिए कि आखिर ये मामला है क्या। अगर ये डायग्नोज नहीं हो रहा तो क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। उस एंगल की भी पुलिस छानबीन कर रही है, जांच पड़ताल हो रही है। खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब ने असलम साहब से यहां बडाल में बात की है। खुद मेरी खुद की बात, और इस फैमिली के साथ इंसाफ होना चाहिए। सरकारी तौर पर जो भी मदद इमदाद होगी सरकार करेगी। सरकार का यह फर्ज है कि इस दुखी परिवार की मदद करना, और सरकार की ओर से, मरकजी हुकूमत की ओर से, एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से हर प्रकार की मदद इस परिवार की करेंगे। लेकिन जिस साजिश का शिकार इस परिवार के बेगुनाह लोग हो गए, उस साजिश का भी पर्दा फाश होना चाहिए। और अगर कोई इस साजिश में, अगर ये साजिश है तो फिर कोई बचेगा भी नहीं। ये भी मैं असलम साहब और इनके पूरे परिवार को यकीन दहानी कराता हूं। सर लेफ्टिनेंट कार से महकमा सेहत के वजीर, मैं जुल्फकार साहब से कहूंगा, उनकी भी खानदान के साथ हमने होम मिनिस्टर साहब से लेके एलजी साहब तक और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लाइन अप में, जिस दिन से ये हो रहा है 45 दिन हो चुके हैं। पहले एक फैमिली टारगेट हुई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। और बदकिस्मती की बात है कि अभी तक हम किसी कंक्लूजन के लोग, इंटरकनेक्टेड जो लोग आपस में हैं, उन्हीं के घरों पे मुसीबत क्यों आ रही है बार बार। तो इसमें जो दूसरा एंगल है, दूसरा एस्पेक्ट है, वो क्रिमिनल एंगल, कि क्या कोई साजिश है, किसी साजिश के तहत इनको मारा जा रहा है, इस घर को, इस परिवार को, इस खानदान को खत्म करने के लिए। तो उस पर भी सिट बनी है। और मुझे लगता है कि आने वाले चंद दिनों में हमारी कोशिश ये रहेगी कि और कोई नया परिवार जो है वो इस हादसे का शिकार ना हो और दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाए। सर, इंतजामिया की जानिब से किस तरह की यहाँ पर काम जो है, मुझे लगता है कि इफेक्टिवली काम कर रही है इंतजामिया। थोड़ा वक्त देना चाहिए। बदकिस्मती रही है कि आज तक जो स्लो पीछे हुआ है, अगर पहले ही हमने इतनी सुस्ती न की होती पहले हादसे के बाद, तो शायद ये असलम का जो घर आज वीरान हुआ है ये ना होता, शायद दूसरा घर वीरान ना होता। तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी सुस्ती शुरुआत में रही है, लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदाखलत के साथ, एलजी साहब की पर्सनल इंटरवेंशन के साथ, अब जो है वो इन्वेस्टिगेशन तेजी से चल रही है। सर रिहाइश को लेकर बड़ा मामला है। अगर फैमिलीज में पहले अमवात हुई है तो
इनको शिफ्ट क्यों नहीं किया गया? एक बड़ा सवाल अवाम के अंदर ये है। डेफिनेटली हमने ये भी टेकअप किया है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि हम देखेंगे क्यों शिफ्ट करना है, जरूरत है नहीं है। ये इसका निर्णय जो है वो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को लेना है कि क्या इनको शिफ्ट करना है। मुझे देखिए बात ये नहीं है कि इनको, और ये हम तो कहते हैं कि ये क्रिमिनल एंगल है, ये कोई कम्युनिकेबल डिजीज के शिकार ही नहीं। आप सारे लोग हैं, किसने मास्क पहना हुआ है? यहाँ तो हम देख रहे हैं किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ है, और खुदा करे हम में से भी कोई शिकार नहीं होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर का परिवार के साथ मुलाकात करना या बात करना फोन के ऊपर, लेकिन इस दौरान जम्मू कश्मीर के जो चुनिंदा वजीर आला हैं, हम इसको सियासी रंगत आज नहीं देना चाहते और इससे सियासत का कोई लेना देना नहीं है। ये एक इंसानी मसला है और हम इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे इस पे बात